बात है? हाँ, अरे वीना, वो संजय है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे। तुझे कितनी बार समझाया संजय के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है मेरी बात। चल अब चलते हैं पुलिस के पास। अरे वीना, तू भी क्या सुबह सुबह पुलिस की बात कर रही है? देख, वहाँ चलकर चाय पीते, फिर डिस्कस करते और फिर वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तू सुन मेरी बात। चल। अरे क्या कोई नहीं, तो हमें तेरी मेडिकल की पढ़ाई से तू डॉक्टर बने ना बने, लेकिन मैं मरीज जरूर बन जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की। पापा, मैं मौज मस्ती के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे मांग रही हूँ। एक बार डिग्री मिल गई तो। शादी डिग्री से नहीं, दहेज से तय होती है। और अभी सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पे खर्चा कर दूंगा, तो शादी पे पैसे कहां से लेके आऊंगा खर्च करने के लिए? पापा, अगर निशा दीदी पढ़ना चाहती है तो उन्हें पढ़ने दीजिए ना। और अब पैसे की फिक्र मत करो, मैं उठाऊंगी इनकी पढ़ाई का खर्च। तू उठाएगी खर्च? तू ये साबित करेगी कि मैं कितना बड़ा निकम्मा हूँ। क्यों भड़क रहे हैं सुबह सुबह मयूरी पे? हाँ, क्या गलती कर दी इसने? अरे गलती तो सिर्फ तुम्हारी है, एक बेटा नहीं दे सकी। कितनी चाह थी मुझे एक बेटे की। तो चाह तो आपने पूरी कर ली ना। जरा गौर से देखिए उसे, बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है ना। इसके कभी बाल बढ़ने दिए, ना इसको कभी लड़कियों की तरह तैयार होने दिया। और क्या चाहिए? अरे खुशी मिलती थी मुझे, खुशी मिलती थी इसे लड़कों की तरह देखकर। लेकिन मुझे क्या पता कि सिर्फ बाल छोटे कर लेने से या लड़कों के कपड़े पहन लेने से लड़की लड़का नहीं हो जाती। और तू भी भूल जा कि तू इस घर की मर्द है। ये सब छोड़ दे पहनावा। अगर घर की जिम्मेदारी उठाने वाले को मर्द कहते हैं, तो हमारे इस घर की मर्द हमारी मयूरी है। और हाँ, अब ताना मारना बंद कीजिए। चुप हो जा मेरा रिंडिया, वरना ताना नहीं लाफा मार दूंगा। अरे तो मारिए ना, मारिए। रुक क्यों गए? प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, मैं तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के झगड़ों से। मयूरी, मयूरी ना। हेलो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं चाहती उसे कोई तकलीफ हो। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी। हाँ हाँ पक्का, मैं आज ही बात करूंगी। हेलो। हेलो वीना, तू अभी तक सो रही है? अरे सो रही होती तो फोन किया, तेरा भूत उठाता। वीना, ये मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा सुनना, क्या तू अभी एम्बिएंट मॉल के पास आ सकती है? क्या हुआ मयूरी? वहां चलकर चाय पीते। सर, कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई है। एम्बिएंट मॉल के पास 2 लड़कियों को अगवा किया गया है। उन दोनों लड़कियों की उम्र 23 से 25 साल के आसपास की है। और जिस गाड़ी में किडनैपिंग हुई वो एक व्हाइट कलर की एमयूवी है। सर, टोटल 4 किडनैपर्स हैं और उनके पास बंदूकें भी हैं। इतनी सी बॉडी देख कर शर्मा गई। अभी तो बहुत कुछ देखना है। काम पे ध्यान दे। लौंडिया देखी नहीं करने लगे डांडिया। मोबाइल फेंक दो ना छोरियों के बाहर। चलो चलो मैडम जी, निकालो अपना अपना मोबाइल। ये सोच रहे हो मैडम जी, कपड़े निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मोबाइल निकालने के लिए बोल रहा है। अरे फेंक दे, हमारे मतलब का कौन नहीं। साकेत के पास से 2 लड़कियां अगवा हुई हैं। मेरे साथ एक टीम क्राइम सीन पर जा रही है। शहर के सारे एग्जिट पॉइंट को सील कर दो। ओवर।
उन दोनों लड़कियों का चेहरा तो याद नहीं है, पर दो में से एक का बाल छोटा था। जिसका बाल छोटा था वो यहाँ पे खड़ी थी और दूसरी वाली गाड़ी से आई। संजय सर, गाड़ी के ओनर का पता करो। ओके सर। और आसपास 3 दुकानें हैं, किसी की तो सीसीटीवी फुटेज में क्राइम सीन कैप्चर हुआ होगा, पता करो एक बार। ओके सर। ओके सर, पेट्रोलिंग टीम को एक व्हाइट कलर की एमयूवी साइन क्लब के पीछे वाली रोड पे लावारिस हालत में मिली है, लेकिन गाड़ी का नंबर मिटा हुआ है। सर लगता है ये वही गाड़ी है जैसे किडनैपिंग हुई थी। चलो। सर ना तो गाड़ी के पेपर मिले और ना ही कोई सुराग। पूरे चांसेस है किडनैपिंग में यही गाड़ी इस्तेमाल हुई होगी। ये काम पक्का किसी प्रोफेशनल का है और इस बात के पूरे चांसेस है कि वो लोग इस वक्त दिल्ली छोड़ने की फिराक में लगे होंगे। एक काम करो, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद की पुलिस को अलर्ट पर रखो और ये सारी इन्फॉर्मेशन डीसीपी साहब को पास ऑन करो। ओके सर। कोई और गाड़ी नहीं मिली तने भाई। वैसे गर्मी तो पीछे हो रही है इन लाल लाल गरम गरम मिर्चियों की वजह से। भाई साहब मुझे ना तिक्का बहुत पसंद है, मैं ना चाप चाप के खाता हूँ। खतरा टला ना है, पुलिस से सूंघते सूंघते घूम रहे हैं। नजर छोरियों पे नहीं, बाहर रख पागल आदमी। कंट्रोल रूम, 4 अपहरणकर्ता है, लगभग 23 से 24 साल की 2 लड़कियों को लेकर फरार हुए हैं। उनके पास बंदूकें भी हैं। दिल्ली से बाहर जाने वाले सारे रास्तों को सील किया जाए और जितने भी टोल नाके हैं वहां से कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के पास नहीं होनी चाहिए। ओवर। दिन दहाड़े दिल्ली शहर में घटी अपहरण की इस वारदात को दिल्ली पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया। रेप कैपिटल कहे जाने वाले दिल्ली शहर की छवि को बदलने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने इस केस की बागडोर अपने हाथ में ली। शर्मा, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। इस केस को मैं खुद ही मॉनिटर करूंगा। हर आधे घंटे में मुझे अपडेट देते रहूं और याद रहे, दोनों लड़कियां सही सलामत घर लौटनी चाहिए। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक प्रोफेशनल गैंग का काम है। जिस व्हाइट गाड़ी में लड़कियों को किडनैप किया गया था वो भी चोरी की थी। 3 दिन पहले नोएडा से चोरी की गई थी। लेकिन एक मिनट शर्मा, बैक करना, प्ले करो। तुमने नोटिस किया, इस लड़के ने भी अपनी बाइक घुमाई और उनके पीछे चला गया। या तो ये लड़का इन किडनैपर से मिला हुआ है या फिर ये लड़का इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए इनके पीछे पीछे गया। लेकिन सर अगर ये बचाने के लिए गया होता तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करता, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया। एक काम करो, इन दोनों लड़कियों के साथ साथ इस लड़के की भी फोटोग्राफ आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है इस लड़के के जरिए हम उनको लोकेट कर सकें। बोलो रणदीप। सर जिन 2 लड़कियों को अगवा किया गया था उनमें से एक की पहचान तो हो गई है। वीना खोसला नाम है इसका। सर इसकी गाड़ी क्राइम सीन पर पार्क है। आरटीओ से हमें इसका नाम और एड्रेस मिला है। सर ये वसंत कुंज की रहने वाली है और उसके पिता विजय खोसला बिल्डर है। यानी कि खोसला कंस्ट्रक्शन का मालिक? जी सर। सर वीना का मोबाइल नंबर भी हाथ लगा है, लेकिन सर मोबाइल फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये भी हो सकता है कि किडनैपर्स ने उसका फोन छीन लिया हो या फिर फेंक दिया हो। लेकिन सर मोबाइल कंपनी से बात हो गई है, बहुत जल्दी वीना के कॉल रिकॉर्ड्स हमारे हाथ में होंगे। और वो दूसरी लड़की, उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है, लेकिन सर मैं अभी वीना के पिता विजय खोसला से ही मिलने जा रहा हूँ। इतने बड़े बिल्डर की लड़की गायब हुई है, हो सकता है किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई हो। सर विजय खोसला का मोबाइल फोन सर्विलांस पे लगवा दिया है। जैसे ही किडनैपर्स उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमें पता लग जाएगा। गुड। ये गोल्डन गेट प्रोजेक्ट मेरा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। गुड़गांव के सबसे एलिट एरिया में ये वर्ल्ड क्लास सेंटर बनेगा। शुक्ला एक काम करो, अपना प्लान्स डिटेल में समझा दो इन्हें। आप लोग शुक्ला से प्लान समझ लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें करते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो जयराम जी की खोसला साहब। हु इज दिस? एक कहानी सुनो। एक राजा था, उसे कोई मार नहीं सका था, लेकिन राजा के दुश्मन ने एक बात पता चल गई कि राजा की जान एक चिड़िया में कैद है, और अगर चिड़िया की गर्दन मरोड़ी राजा जी। ए हेलो हेलो, तुम जो भी हो ना बकवास बंद करो, और आइंदा अगर फोन किया ना मुझे तो आवाज नीचे कर ले खोसला, नहीं तो तेरी बेटी को ऊपर पहुंचा दूंगा।
मेरी बेटी? किडनैप कर लिया तेरी बेटी को। अगर आज शाम 4 बजे तक 5 करोड़ रुपए मिल गए तो देख कुछ ना होगा, और अगर ना मिले तो सोच ले क्या होगा तेरी बेटी के साथ। पुलिस के पास जाने की तो सोचियो भी मत। भूखे भेड़ियों की फौज छोड़ रखी है तेरी बेटी के पास, नोच नोच के खा जाएंगे तेरी वीना को, समझा? मिस्टर घोसला, लेके आओ। सर बस यही एक नंबर से कॉल्स आ रहे थे, लेकिन बात मैंने एक ही बार की। डोंट वरी, आपका फोन सर्विलांस पर है। हमने ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आप हमें यह बताइए कि आपको किसी पर शक है? ओ मनोज, यार कब से बोल रहा हूँ, फोन लगा रहा अपने सेठ को। ओए बड़ी बूझ, बुद्धि गरम ना कर। सेठ ने बोला है ना, खुद फोन करेगा अपने टाइम पर। बांध दिया चोरियों को। ठीक है सर 3 महीने पहले की बात है। पापा, पापा 1 घंटे में बंद करो। पापा ठीक है, अंदर चलिए पापा। दरवाजा बंद कर। 1 मिनट, तू तो ऑफिस से जल्दी निकला था ना, क्लब जाना है बोल के, तो घर पे कैसे? वो मेरा मूड नहीं था ना पापा, तो मैं वापस आ मम्मी पापा क्या हुआ? ये आवाज कैसे थी? मैं पानी लेके आता हूं पापा। कहने के लिए तो गोलियां चली थी, लेकिन दरअसल मेरी पीठ में खंजर भोंका गया था। उसके पीछे मेरे बेटे राघव का हाथ था। आपको अपने बेटे पे शक है कि उसने आपकी बेटी वीणा को किडनैप किया? जो अपने बाप पर गोलियां चलवा सकता है, उसके लिए अपनी बहन का किडनैपिंग करवाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? कोई खास वजह? दरअसल राघव को हमेशा डर था कि आपकी बेटी वीणा के साथ एक लड़की भी किडनैप हुई है, इसे आप जानते हैं? ये तो मयूरी है, वीणा की दोस्त। सर इनफैक्ट वीणा ने ही रेकमेंड किया था इसे यहां रखने के लिए। सर अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस किडनैपिंग के पीछे राघव का ही हाथ है, क्योंकि राघव को मयूरी के साथ पहले से प्रॉब्लम्स थे। उसे हमेशा से लगता था कि वीणा ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए मयूरी को यहां रखा है। तो मयूरी का कांटेक्ट नंबर या एड्रेस तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, मिल जाएगा आपको। और आपका बेटा राघव, वो कहाँ मिलेगा? सर जिस दिन मुझ पर गोलियां चली उसके बाद मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसने तो अपना फोन नंबर भी चेंज करवा लिया है। हाँ, वो अपनी माँ से बात करने के लिए फोन करता है कभी कभी। आप चाहे तो मेरी वाइफ पूर्णा से बात कर सकते हैं। जासूसी कर रही थी, हैं? भागने की कोशिश कर रही थी। आप तो पकड़ी गई ना तो ठोक दूंगा। ओए रुक जा, सुन हमारी बात। सेठ ने बोला है छोड़ना पड़ेगा छोरी ने। इसे नहीं, ये छोटे बाल वाली छोरी ने। भाई साहब, यह गणित तो मेरे समझ में ना आई। इसी छोरी को क्यों छोड़ना है? सेठ को घना लगाव है कैसे? घना याद ना लगे से। मजाक का वक्त ना है ये। सेठ ने बोला छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। मनोज भाई, घनी सेठ की कुंजड़ पाड़ का मत बैठो, समझ गए ना? अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो सेठ तो कर लेगा हाथ ऊपर। अगर ये छोरी गैल रहेगी ना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, समझ गए ना? बांध के रखो। चलो बेबी। आपके पति ये कहना है कि वीणा की किडनैपिंग उसके भाई यानी कि आपके बेटे राघव ने कराई। नहीं सर, गलत है ये। राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। जो आदमी अपने पिता पर गोली चलवा सकता है तो अपनी बहन को किडनैप भी करा सकता है। कहाँ मिलेगा राघव? एड्रेस तो होगा ना उसका? सर एड्रेस तो नहीं पता, बस इतना पता है कि उसका एक दोस्त है विवान सांगवान, रियल एस्टेट एजेंट है वो। सर जब पिछली बार राघव से बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो विवान के फार्म हाउस पे ही रुका हुआ है। फोन भी वो मुझे विवान के फोन से ही करता था। विवान का नंबर दीजिए। पांडे सर।
आपको किसी पर शक है, मतलब कोई ऐसा जो ये हरकत कर सकता है? देखिए, आप लोगों की खामोशी आपकी बेटी के लिए खतरा और बढ़ा सकती है, इसलिए जो भी है प्लीज हमें बताइए, कुछ छुपाइए मत। सेठ बोल रहा है जब तक वो छोटे बाल वाली छोड़ी ना छोड़ेंगे पैसा नहीं देगा। देख, ना तो छोरी छोड़ेंगे और ना छोड़ेंगे पैसा। आप भी हट जाओ भाई साहब, बोल दो सेठ को सबसे पहले नोट के दर्शन करेंगे, उसके बाद छोरियों की मुंह दिखाई होगी। सर, जिस नंबर से विजय खोसला को फिरौती के लिए कॉल आया उसे ट्रेस करने में वक्त लगेगा, क्योंकि कॉलर ने इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया है और कई बार आईपी एड्रेस को जंप किया है। यानी ये किसी पेशेवर गैंग का काम है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता है। शर्मा, मुझे लगता है हमें किसी हैकर को हायर करना पड़ेगा जो उनके सर्वर को हैक करके उनके अकाउंट की हमें डिटेल दे सके, क्योंकि जब तक हम इन किडनैपर्स के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक इन लड़कियों को बचाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सर, वीना के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे वीना को मयूरी का कॉल आया। क्राइम सीन का डंप डेटा निकाला सर, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। अभी भी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। रोजाना की तरह मयूरी ऑफिस क्यों नहीं गई? ऑफिस जाने के बजाय मयूरी और वीना रेस्टोरेंट के बाहर क्यों मिले? क्या मयूरी ने वीना को फोन करके बुलाया था या फिर कहानी कुछ और ही है? सर, हो सकता है ये सब कुछ मयूरी के कॉल रिकॉर्ड से क्लियर। मयूरी के साथ साथ विजय खोसला, उसकी बीवी पूर्णा और बेटे राघव के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। सर, गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर के पास के सीसीटीवी में वो बाइक राइडर कैप्चर हुआ है। एक मिनट शर्मा, जूम करना। DL XX 7455 फौरन RTO से इस बाइक की डिटेल हासिल करो और अपनी एक पेट्रोलिंग टीम से कहो हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास का सारा इलाका छान मारे। जी सर। टीम 21 कम इन। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अरे घबराओ नहीं, आ जाएगी मयूरी लौट कर वापस। और ये खोसला है ना, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए। साथ में मयूरी भी वापस आ जाएगी। हाँ, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आपको तो अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं। परवाह है मुझे, लेकिन तुम्हारी तरह रो रो के दिखावा नहीं करता मैं। आज तक आपने किया ही क्या है, सिवाय अपनी बेटी के पैसों पे ऐश करने के। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी, मैं दीप्ति, मयूरी की फ्रेंड। आंटी, मयूरी का फोन नहीं लग रहा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मयूरी कहाँ है आंटी? पता नहीं बेटा, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसका किडनैप हो गया है। क्या? उसके साथ उसकी दोस्त वीना का भी किडनैप हो गया है। हेलो, ये मयूरी तो बहुत तेज निकली। ये एक अंडे से खुश नहीं थी, पूरा का पूरा मुर्गा हलाल करने चली है। वीना, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कौन है वो लोग? मयूरी? किसने करवाया है ये सब? मैं नहीं जानती वीना। तो फिर वो लोग तुम्हें छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। इवन आई एम शॉक्ड। सब समझ आता है मुझे। हर रोज की तरह हम लोग ऑफिस में मिलने वाले थे ना, फिर क्यों तुमने मुझे मॉल के सामने बुलाया और वहीं मेरा वेट किया? ये क्या कह रही हो तुम वीना? बस कर अब। मैंने तुझे अपने पापा के ऑफिस में नौकरी दिलवाई, तुझे इतना सपोर्ट किया और तूने मुझे और मेरे पापा को एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है वीना। मैं तो तुम्हें इसके लिए बुला रही थी वहां कि मैं तुम्हें बता। देख, कोई नहीं दिख रहा भाई साहब। दिल्लो, तुझे छोरिया ने संभाल। कड़ी पुलिस से तो ना गया, सेठ भी हो सकता है। आरटीओ से उस बाइक वाले लड़के को आइडेंटिफाई कर लिया। इसका नाम संजय नाथ, मंगोलपुरी के झोपड़पट्टी में रहता है। इसकी फैमिली यूपी में, यहाँ ही अकेला रहता है। करता क्या है ये? सर, वैसे तो ये जिम में ट्रेनर है, लेकिन घर खाली करवाना, वसूली करना, ये सब भी करता है। लोकल पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी। सर, इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये पहले मयूरी का बॉयफ्रेंड है। करीब 1 साल पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया। मयूरी के घर वालों का कहना है कि ये आज भी उसे मनाने की कोशिश करता है। सर, संजय नाम का एक लड़का है, 1 साल पहले तक मयूरी का दोस्त था, लेकिन जब से मयूरी ने खोसला बिल्डर्स के साथ काम करना शुरू किया है, मयूरी इससे दूर रहने लगी। इस बात का संजय को बुरा भी लगा था। अक्सर वो उसका पीछा भी किया करता था। सन की आशिक,
ऊपर से गुंडागर्दी का बैकग्राउंड। शर्मा, काफी चांसेस हैं इस किडनैपिंग के प्लानिंग में इस संजय का हाथ हो, और मयूरी भी इस प्लानिंग में इसके साथ शामिल हो। इसीलिए बीना को किडनैप किया गया हो ताकि फिरौती के रूप में मोटी रकम हासिल हो सके। सर, संजय के फोन की लोकेशन ट्रेस हुई है। उसकी आखिरी लोकेशन बख्तियारपुर गांव थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। फौरन एक टीम बख्तियारपुर गांव में भेजो। हो सकता है उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को यहां पर छुपा के रखा हो जहां संजय का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर। शर्मा, ये बीना के भाई राघव खोसला के बारे में कुछ पता चला? रणधीर सर राघव के दोस्त विवान शर्मा से पूछताछ करने गए। सर राघव कहाँ है मुझे सच में नहीं मालूम। वो हर हफ्ते अपनी जगह चेंज करता रहता है, जिससे कि उसके फादर उस तक ना पहुंच पाए। उसके फादर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम जरूर पहुंचे। तो पता होता राघव का? कसम से सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, एक हफ्ते पहले राघव मेरे बख्तियारपुर वाले फार्म हाउस पर रह रहा था। राघव बख्तियारपुर में रहता था? सर विवान के मुताबिक राघव पिछले हफ्ते तक तो वहीं था। राघव बख्तियारपुर में रह रहा था जहां संजय का फोन स्विच ऑफ हुआ था। त्यागी, कहीं ऐसा तो नहीं ये संजय और राघव ने मिलकर ही किडनैपिंग का प्लान किया हो? सर मैं ऑन द वे हूँ, वहां पहुंचकर आपको इन्फॉर्म कर दो। ग्रेट। ये तो संजय की बाइक है। अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं मिला सर। बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाओ। व्हाट? वहां संजय की लाश मिली? जी सर। ये विजय खोसला का बेटा राघव एक हफ्ता पहले तक उसी फार्म हाउस में रह रहा था। रणधीर, एक काम करो, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ देखा या सुना हो। हाँ सर, कुछ दिनों पहले तक तो ये लड़का यही रहता था यहाँ पे, लेकिन अभी काफी दिनों से देखा नहीं इसे। सर अभी कुछ देर पहले मैंने 4 लड़कों को 2 लड़कियों को जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। बख्तियारपुर गांव से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी लगाओ। डू इट फास्ट। ओवर। किडनैपिंग हुए 2 घंटे बीत चुके थे। वहीं बख्तियारपुर से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी, जबकि किडनैपर्स पहले ही अपना ठिकाना बदल चुके थे। और संजय की लाश जिस फार्म हाउस पर मिली, वहां कुछ दिन पहले तक राघव को भी देखा गया था। राघव पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। सर बोला था तुझे पहले ही बताने के लिए। जा। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने अपने पापा पे गोली चलवाई थी सर, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो उन्हें डराना चाहता था। लेकिन वो डरे नहीं, उल्टा तुझे घर से बाहर निकाल दिया, और तूने बाद में अपनी ही बहन को किडनैप करवा लिया। मैं क्यों किडनैप करवाऊंगा मेरी बहन को सर? आप क्या कह रहे हैं सर? देख, सीधी तरह से बोल दे, क्योंकि पहले ये केस सिर्फ किडनैपिंग का था, लेकिन अब मर्डर का बन चुका है। जिस फार्म हाउस में तू रह रहा था, उसी में तेरे साथियों ने संजय को भी मार डाला। सर मैं किसी संजय वंजय को नहीं जानता हूँ सर, और वो फार्म हाउस विवान का फार्म हाउस सर, उसको तो मैं 1 हफ्ते पहले छोड़ चुका हूँ। वहाँ मेरे पीछे कौन आया, किसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मुझे ये लग रहा है सर, ये मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है सर। मैं मानता हूँ कि मुझे मेरी बहन से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं उसकी किडनैपिंग नहीं करवा सकता हूँ सर। मैं उसे नफरत थोड़ा ना करता हूँ सर। अच्छा, लेकिन इस लड़की से नफरत करता है? तेरे ही परम पूज्य पिताजी ने हमें बताया ये तेरी ही कंपनी में इंटर्न थी, क्योंकि तुझे ये लगता था कि ये तेरी जासूसी करती थी, इसलिए तू इससे नफरत करता था। सर मेरे पापा ने आपको सब बात बताई, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उस लड़की के पीछे लट्टू थे और ये लड़की उनकी रखेल थी। मयूरी, यानी कि तू ये कहना चाहता है कि मयूरी और तेरे पापा विजय खोसला के बीच में रिलेशन है? जी सर, और सर मुझे भी ना ऐसे ही शौक लगा था जब मुझे इस बारे में पता चला था सर। इसकी वजह से मुझे घर से निकाला गया, क्योंकि मैंने पापा को कहा था कि इस मयूरी से रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन हमने मयूरी और तेरे पापा विजय खोसला के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, पता चला कि दोनों के बीच में ना के बराबर बातचीत होती थी। सर क्योंकि मेरे पापा ने मयूरी को दूसरा नंबर दिया हुआ था, जो कि हमारे ड्राइवर सुदीप के नाम से लिया गया था सर। शर्मा, इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि राघव कह रहा है ये प्लान मयूरी ने तैयार किया हो, ताकि विजय खोसला से एक ही बार में मोटी रकम हासिल हो सके, या फिर हो ये भी सकता है कि ये प्लान विजय खोसला ने तैयार किया हो सकता है शायद उसे मयूरी ब्लैकमेल कर रही हो, और विजय मयूरी को रास्ते से हटाकर इस मामले से छुटकारा पाना चाहता हो। सर अगर ऐसा है भी, तो भी ये विजय खोसला मयूरी के साथ अपनी बेटी वीना को क्यों किडनैप करवाए?
ताकि विजय खोसला पर किसी का शक ना जाए। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर किडनैपर्स ने विजय खोसला को डबल क्रॉस किया, मयूरी के साथ साथ उसकी बेटी वीना को भी किडनैप किया ताकि उसे ब्लैकमेल करके फिरौती में और ज्यादा पैसे वसूल कर सके। मुमकिन है। एक काम करो, बुला के लाओ उस विजय खोसला को। अब इस केस का ब्लूप्रिंट इसी विजय खोसला से ही मिलेगा। सर हेलो। तूने जिस आदमी को भेजा था मेरे पीछे, वो आदमी मारा गया और अब तेरी बेटी की बारी है। देखो मैंने किसी को नहीं भेजा था। चुप बे दोगले, मना किया था ना पुलिस के पास जाने से। देखिए मेरा यकीन करो, मैं पुलिस के पास नहीं गया था, पुलिस ही तहकीकात करते हुए आई थी मेरे पास। 4 बजे तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे तेरी बेटी नहीं मिलेगी खोसला, भूखे बेड़ियों को मिलेगी। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। 1 घंटा है तेरे पास। सर ये बात सही है, मेरा वीना की दोस्त मयूरी से रिश्ता था, लेकिन सर ना ही मैंने मयूरी को किडनैप करवाया और ना ही मयूरी ने मुझसे कभी पैसे की डिमांड की। फिरौती की रकम का बंदोबस्त कर लिया आपने? जी नहीं। सच छुपाने की बहुत बुरी आदत है आपको मिस्टर विजय खोसला, लेकिन आपका किसी तरह का झूठ अब हमारे सामने नहीं चलेगा। आपका फोन सर्वेलेंस पे है। 3 बजे उसी कॉलर का दोबारा आपको फोन आया था, ये हम जानते हैं, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझते कि आपका एक झूठ आपके बच्ची की जान तक ले सकता है। सर हाथ जोड़ता हूं आपसे, अब प्लीज अपनी तहकीकात बंद करवा दीजिए। मैं अपनी बेटी को पैसे देकर छुड़वा लूंगा। अब प्लीज इस मामले से दूर रहिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये आप हमें मत सिखाइए। आपको पता है आपकी बेटी के साथ साथ उसकी दोस्त मयूरी की जान को भी खतरा है। वीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें आज सुबह मिलने के लिए इसलिए नहीं बुलाया था कि मेरा किडनैपिंग का प्लान था। तो क्यों बुलाया था मुझे वहां मयूरी? कितना झूठ बोलोगी अब तुम? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि मेरा तुम्हारे फादर के साथ फिजिकल रिलेशन है। संजय ने मुझे तुम्हारे फादर के साथ एक होटल में देख लिया था और उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हारे फादर के साथ आगे रिलेशन रखा तो वो तुम्हें सब सच्चाई आके बता देगा। बस वीना, यही कहने के लिए मैंने तुम्हें सुबह बुलाया था। आई एम सॉरी वीना, मुझे माफ कर दो वीना। आई एम सॉरी। किडनैपिंग हुए 6 घंटे बीत चुके थे और उन 4 किडनैपर्स में से 2 के स्केच तैयार किए गए। वहीं फार्म हाउस के आसपास इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस की मोबाइल यूनिट को किडनैपर्स की एक और लीड मिली। सर ये देखिए सर, कॉल दी एम्बुलेंस। किसने मारा तुम्हें? साहब 4 लोग थे। बता सकते हो किस तरफ गए थे वो लोग? जी साहब, उनमें से फरीदाबाद का नाम ले रहा था। घड़ी में 4 बज गए और तेरे चेहरे पे 12। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, इसका सेट खेल रहा है हमारे साथ में। अब पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और चलो अपने अपने काम धंधे पे लगते हैं। सही है, अब बहुत हो गई लुका छिपी, अब तो हम रास लीला करेंगे। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपडेट करो। सर, कूड़ा सिटी सेंटर के बार ओनर से बात हुई। राघव सच कह रहा है, सुबह 9 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक वो वहीं था। और प्राइमरी रिपोर्ट के हिसाब से भी संजय की मौत करीब 4 से 5 घंटे पहले हुई, यही कोई 11 से 12 बजे के बीच में। यानी कि काफी चांसेस हैं इस केस में राघव का कोई हाथ नहीं। सर, उन 4 में से 2 किडनैपर के स्केच बन गए हैं। वो 4 लोग जिसके गाड़ी लेके भागे थे, उसका कहना है कि वो फरीदाबाद जाने की बात कर रहे थे। ये दोनों स्केचेस आसपास के थानों में भेजो और अपने क्राइम डेटाबेस से भी मैच करके देखो कुछ मिलता है क्या। और वो गाड़ी का नंबर जिसके ड्राइवर को वो लोग गोली मार के भागे थे, उसका नंबर आसपास के टोल नाकों में फॉरवर्ड कर दो। टोल नाके वालों से कहो कि पिछले 1 घंटे की सीसीटीवी फुटेज स्कैन करके दें हमें। हो सकता है इस गाड़ी ने किसी न किसी टोल नाके को तो क्रॉस किया ही होगा। सर, अब ये तीसरी गाड़ी जो इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है।
विजय खोसला के ड्राइवर सुदीप के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इन कॉल रिकॉर्ड्स में विजय के अलावा एक नंबर और है जिससे मयूरी की काफी बातचीत होती थी। किसी और लड़के का नंबर है? नहीं सर, एक लड़की का, दीप्ति पाठक नाम है उसका। जब मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि वो हरेंद्र सिक्का से काफी लंबे टाइम से टच में है। ये तो वही स्टी शीटर है ना जिसके ऊपर लूटपाट और किडनैपिंग के कई मामले दर्ज हैं? यस सर। शर्मा, उठा लाओ इस सिक्का और दीप्ति को। क्यों लेके आया इधर? किया क्या मैंने? मेरी गलती क्या है? हाँ? बता। तूने कुछ नहीं किया, तू तो हमारा मेहमान है। तुझे तो यहाँ हमने मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है। स्नेहा, जरा मैडम को दूसरे कमरे में ले जाकर इनकी भी खिलाई पिलाई अच्छी तरह से करो। नहीं 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 सर। तुम मयूरी की दोस्त हो? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता लगा है तुम्हारे और मयूरी के बीच में फोन पे अक्सर लंबी बातें हुआ करती थी। इस हरेंद्र सिक्का से भी काफी लंबे समय से तुम टच में हो, यहाँ तक कि मयूरी के किडनैपिंग के बाद भी तुम इस आदमी के टच में थी या नहीं? नहीं 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 सर जी, मुझे उस किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो हम दोनों कुछ और ही प्लान कर रहे थे। मयूरी को महंगी जगह उठने बैठने का बहुत ज्यादा शौक था सर, और वो बातों बातों में बहुत शो ऑफ करती थी, और वो अक्सर कहती थी कि उसके हाथ एक एटीएम लग गया है। लेकिन मुझे और हरेंद्र को उसके राज के बारे में पता चल गया था सर, कि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा था, और इसने मुझे मयूरी को घर पे लाने के लिए बोला था। मैं उसको घर तो ले आऊंगी, तो तेरा प्लान क्या है? मयूरी जिस मुर्गी से सोने का अंडा निकाल रही है, मुझे उस अंडे का ऑमलेट बनाना है। मतलब ब्लैकमेलिंग? सर मेरी मयूरी से बात हुई थी सर, और वो राजी भी हो गई थी जाने के लिए। सर हम दोनों साथ में हरेंद्र के घर जाने वाले थे, और मैं सुबह उसका इंतजार की पर वो आई नहीं। मैं उसके घर गई, तब वहाँ से मुझे पता चला सर कि उसका किडनैप हो गया है। हमारा प्लान सिर्फ उसे लूटने का था सर। कोई ना कोई जरूर बोलेगा, इन सब पे नजर रखो। सर, जिन दो किडनैपर्स के स्केच बनवाए थे उनमें से ये स्केच हमारे डेटाबेस में इस मनोज यादव से मैच करता है। फरीदाबाद का रहने वाला है, किडनैपिंग के केस में जेल भी काट चुका है। इसकी खुद की 3-4 लोगों की गैंग भी है। सर, जिस टैक्सी में चारों किडनैपर्स फरार हुए थे वो फरीदाबाद के टोल नाके के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। आगे वाली सीट पे मनोज यादव साफ दिख रहा है। चौधरी, फरीदाबाद के सभी खबरियों को अलर्ट कर दो। इस मनोज यादव के फरीदाबाद के सभी ठिकानों का एड्रेस चाहिए मुझे। सब जगह धावा बोल दो, खोद डालो उस बिल को जिस बिल में भी छुपा बैठा है मनोज यादव। सर, मनोज यादव की तलाश में फरीदाबाद के चप्पे चप्पे को पुलिस ने छान मारा। ऐसा लग रहा था कि ये केस सॉल्व होने के काफी करीब आ चुका है, लेकिन पुलिस का ये भ्रम बहुत जल्दी टूटा, और जो सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। हाँ रणधीर, बोलो। सर, मयूरी की लाश मिली, उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मरने से पहले शी वाज ब्रूटली रेप्ड। रणधीर, हमें बीना को हर हाल में बचाना है। पहले संजय, फिर मयूरी। दिस नीड्स टू बी स्टॉप। जी सर। चौधरी, फरीदाबाद पुलिस से बात करो, वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च करवाओ। फरीदाबाद से बाहर आने जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करवाओ। सर, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सभी टोल नाकों को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि अपनी अपनी चेकिंग बढ़ाएं। हमें हर सूरत में किसी भी हाल में बीना को सही सलामत वापस लाना है। करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, एक ऑनलाइन ट्रांसफर है। हमारे हैकर्स ने विजय खोसला के अकाउंट को हैक करके इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये विजय खोसला कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। हमें इन्फॉर्म किए बिना उसने किडनैपर्स को पैसे भी दे दिए। कुछ पता चला किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? सर, पैसे करीब 10 अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। हमारे हैकर्स उन अकाउंट्स की डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मा, इस केस में हमारे 2 सस्पेक्ट्स थे, संजय और राघव। संजय मारा गया, राघव का इस केस से कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। मयूरी पे भी हमें शक था, उसका ब्रूटली रेप हुआ और फिर मर्डर। इन सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड हो सकता है? क्या ये मर्डर और किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए हुई होंगी या फिर कोई और रीजन? बस बहुत हो गया। भाई साहब, आप मेरे पे गन तान रहे हो? हाँ, तान रहा हूं। तेरी गन मेरे पास में है और इस जानवर की भी। कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब मने कोई लफड़ा ना चाहिए। लौंडिया देंगे और पैसा लेंगे और निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते। समझ में आई बात? चुपचाप हाँ में मुंडी हिलाओ। गाड़ी चला। सर, हमारे हैकर्स उन 10 अकाउंट्स की डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे थे जिनमें खोसला ने पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन इसी बीच सरप्राइजिंगली इन सभी अकाउंट्स के पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए।
इस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है? नागेश सिंह, सोना गांव का रहने वाला है। नागेश सिंह। नागेश, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है सर। उस विजय खोसला ने जो धोखा हमें दिया था, उसकी सजा देना चाहता था मैं उसे। मेरे पापा का एक छोटा सा सपना था, वो चाहते थे कि उनका खुद का घर हो, लेकिन उस सपने को चकनाचूर कर दिया उस बिल्डर विजय खोसला ने। उस पर भरोसा करके हमने उसके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था। इंजीनियर बनने के बाद मैंने जो कुछ भी कमाया था सर, वो सब उस फ्लैट की इंस्टॉलमेंट भरने में खर्च कर दिया। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब उस फ्लैट में लगा दी। उसके बाद भी सर जब पैसे कम पड़ गए तो हमने लोन लिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी पूरा हुआ ही नहीं। 1 साल में पोजीशन देने का वादा किया था उसने, लेकिन 5 साल बाद भी वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सर। जो लोन हमने लिया था उसकी किस्त चुकाते चुकाते हम बेहाल हो गए, और उसी सदमे में हमारे पिताजी चल बसे। तब मैंने फैसला किया कि मैं इस विजय खोसला को सबक सिखा के रहूंगा। मैंने एक प्लान तैयार किया, और फिर मेरे दोस्त ने मुझे मनोज यादव से मिलवा दिया। वो पहले भी कई किडनैपिंग कर चुका था। और राघव के फार्म हाउस में उन लड़कियों को रखने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, दोनों बाप बेटे के बीच में जो रंजिश थी उसके बारे में मैं जानता था। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो सारे सबूत राघव के खिलाफ हो जाए और वही मुजरिम दोषी हो जाए। लेकिन सर, मैं नहीं जानता था कि उन लोगों ने मयूरी को भी किडनैप किया, और जब मुझे पता लगा तो मैंने उन लोगों को फोन करके बोला, ए, तुम लोगों ने मयूरी को क्यों उठाया? जितना बोला जाए उतना ही काम करो, समझे? अगर पैसे चाहिए ना, मयूरी को छोड़ दो। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वाकई सर, मयूरी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। सामने पुलिस नाका, घुमा ले। पुलिस पीछे आ रही है, भगा गड्डी। गन मेरी। चुप चुप अरे तब किडनैपिंग की हमने, मारा नहीं है। मारा है उस सन की काशी ने। अब बहुत हो गई लुका छिपी, अब तो हम रास लीला करेंगे। शाम को फोन आया कि पैसा लेने सोना आ जाओ। पैसे के पास पहुंचते इससे पहले आप पहुंच गए। नागेश की शर्मिंदगी उसके किए गुनाह की भरपाई नहीं कर सकती। बदले की भावना एक चिंगारी की तरह होती है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उस भावना को पालता है। नागेश ने खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही उसके प्रतिशोध की ज्वाला ने 2 निर्दोष लोगों की भी आहुति ले ली। जुर्म कभी किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन सकता, बस एक सुरंग बन सकता है जो जुर्म की काल कोठरी में खत्म होती है, जहां सिर्फ अंधेरा है।